मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों, किसी भी ग्रह की महादशा में किन किन भावों का फल प्राप्त होता है। जी हाँ मित्रों, बहुत ही आवश्यक और डिमांडेड टॉपिक। बहुत से मित्रों का डिमांड था, जिज्ञासा थी, संदेह था। हर बिंदुओं पर चर्चा हुई, जबकि हम कहते हैं कि कस्पल चार्ट में, कस्पल सिग्निफिकेटर्स में अगर फला भाव का उप नक्षत्र स्वामी फला फला भाव कार्य फला फला फल मिलेगा। और यह भी सबको बार बार बताया जाता है कि जब उचित दशा अंतर दशा आती है तभी वो फल प्राप्त होता है। भाग्य में जितनी चीजें लिखी हैं, अगर दशा सही नहीं आई तो फल नहीं मिलता। तो दशानाथ पे ही डिपेंड है, क्योंकि पूरा शासन राजपाट दशानाथ का होता है। उसके कालखंड में वही प्रभावी रहता है। वो जिन भावों का सिग्निफिकेटर होता है, कार्जेश होता है, वही फल उसकी दशा में मिलते हैं। लेकिन किन किन भावों का फल कैसे कैसे प्राप्त होता है, हमारे ज्योतिषी मित्रों में, जिज्ञासु साथियों में, दर्शक मित्रों में, प्रेरित जनों में, जागरूक साथियों में ये बराबर संशय बना रहता है कि आखिर इस पर अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए कि कोई महादशानाथ ग्रह किन किन भावों का फल देता है। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि मेरा वीडियो आज से अंत तक जरूर देखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, और बगल में जो बेल आती है, घंटी आती है, उसे जरूर पुश कर दीजिए, ताकि हर वीडियो तत्काल आपके पास पहुंच जाए। और सभी दर्शक मित्रों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, आते हैं मूल टॉपिक पे। किसी भी ग्रह की महादशा में किन किन भावों का फल प्राप्त होता है, आज का ही मेन टॉपिक। जी हाँ मित्रों, एक उदाहरण कुंडली हमने दिया है। सही कुंडली नहीं है, लेकिन उदाहरण कुंडली है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दिया गया है, और इसको उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है, किया गया है जो स्पष्ट। एक चीज और बता दें मित्रों कि ये केपी सिस्टम के नियम इतने सटीक और इतने स्ट्रांग और इतने कम है, सरल है, यानी ताम झाम नहीं है इसमें। अगर इसको आप समझ लिए और सही चीज बैठ गई दिल दिमाग में, तो आपका फल एकदम सही होता है। अब इस कुंडली को आप देखिए। उदाहरण कुंडली में मान लिया किसी जातक का जन्म डेट ऑफ बर्थ 12/5/1980 हो, और टाइम ऑफ बर्थ 15:35 अर्थात 3:35 PM पर। स्थान यही का है, बांसी, यूपी, इंडिया। तो मित्रों, ये कन्या लग्न की कुंडली तैयार होगी, और कन्या कस्प चार्ट में भी है। ये केपी लग्न चार्ट है, केपी कस्प कुंडली कस्प चार्ट है। इस टाइम पर ग्रह जो है, देखिए, शनिश्चर, मंगल, राहु, बृहस्पति यहाँ द्वादश में है। यहाँ जो शनिश्चर द्वादश में है, मंगल, बृहस्पति और राहु एकादश में आ गए। यहाँ शुक्र दशम में, यहाँ नवम में आ गया है। चंद्रमा तो सप्तम में ही है। बुध, सूर्य अष्टम में, फिर अष्टम में है। केतु जो है यहाँ छठे में था, यहाँ पंचम में आ गया। तो मित्रों, हमने केवल प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर दिया हर ग्रहों का, कि हर ग्रह किन किन भावों का कार्जेश है, और कार्जेश निकालना या सिग्निफिकेटर निकालना आपको आता है कि ग्रह जिन भावों में बैठा हो कस्प चार्ट में, उनका कार्जेश होता है। जिस भाव में उसकी राशियां हो, उसका कार्जेश होता है। और उसका नक्षत्र स्वामी जिस भाव में हो, उसका सबल कार्जेश होता है। और नक्षत्रेश की राशियां जिन जिन भावों में, उसका भी सबल कार्य। इस तरह से ये प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर है। सूर्य देखिए 8/12, 8/12, 7, जो भी ग्रह जिन भावों के कार्जेश है यहाँ लिखा। वर्तमान में इस जातक पर 30/12/2013 से 30/12/23 तक चंद्रमा की महादशा है। 13 से 23 तक अर्थात 10 साल। अब हमें ये देखना है कि चंद्रमा किन भावों का फल देगा। चंद्रमा देखिए 7-11 भाव, 7वें भाव में बैठा, 11वें भाव में उसकी राशि है। देखिए, चंद्रमा 7वें में बैठा, 11वें में बैठा। बुध के नक्षत्र में बैठा है, बुध 8वें भाव में बैठा है। देखिए,
और बुध की राशियां 1 और 10 में, 1 और 10 अर्थात चंद्रमा 7, 11, 8, 1, 10 का कार्य से सिग्निफिकेट है। तो मित्रों चंद्रमा में केवल यही कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है, 7 का, 11 का, 8 का, 1 का और 10 का। इन्हीं भावों का फल चंद्रमा अपनी पूरी महादशा में पूरी ताकत के साथ देगा। अन्य भावों का फल इसे नहीं देना है, न दायित्व सौंपा गया, वो दायित्व किसी दूसरे को सौंपा। तो मित्रों चंद्रमा जो महादशा स्वामी है, इन्हीं भावों का कार्य 7, 11, 8, 1, 10 इन्हीं भावों का फल देगा। और भी नियम हमने बताया कि सब लॉर्ड को देखिए जो कॉमन हो, वो अलग विषय है। हम ये कहना चाहते हैं किन भावों का फल देगा, जिन भावों का कार्य से उन्हीं का फल देगा। जो भाव सब लॉर्ड में कॉमन होंगे उनका अपनी अंतर, अपने प्रत्यंतर, बस इतना मतलब, लेकिन देगा उन्हीं भाव। लेकिन मूलतः उसकी महादशा में 7, 11, 8, 1, 10 का ही फल मिलेगा। और अंतरदशाएं जो आएंगी वह भी जो महादशा स्वामी का विभाग होगा, उसमें से जो अंतरदशा स्वामी जिन भावों वो विभाग होगा उसी का केवल फल देगा। प्रत्यंतर भी उसी तरह से फल देगा। यह नहीं है कि अपने मन से अन्य विभागों का भी फल देगा, ऐसा कुछ नहीं। तो मित्रों हमने ट्रिक लगा दिया, जैसे चंद्रमा में 7, 11, 8, 1, 10 है, सूर्य में देखिए 8 है, 7 और 11 है। चंद्रमा वाला 7, 11, 8 सूर्य में है, अर्थात सूर्य की अंतरदशा जब आएगी तो 8 का फल मिलेगा। 8 का मतलब कष्ट का, अपमान का, मृत्यु तुल्य कष्ट का, दुर्घटना का, रोग का, बीमारी का, चोट का, ये फल चंद्रमा की महादशा मिलना है। तो सूर्य में चूंकि अष्टम भाव है, देखिए तो सूर्य की अंतरदशा में मिलेगा। 7 और 11 अगर शादी नहीं हुई है तो 7 का फल मिलेगा, माने विवाह हो जाएगा, या पार्टनरशिप में कोई काम करेगा उसमें लाभ होगा। एकादश स्थान भी है कि बिजनेस में, व्यापार में, पार्टनरशिप में लाभ भी होगा। तो मतलब सूर्य की अंतरदशा जब आएगी तो 8, 7, 11 का ही फल देगी, 12, 12 का फल नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा में 12, 12 नहीं। इसी तरह से मंगल का फल आए जब चंद्रमा की अंतरदशा स्वयं की आएगी, तो चंद्रमा की अंतरदशा जब स्वयं की आएगी तो 7, 11, 8, 1, 10 का तो फल इसको देना है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इसका सब लॉर्ड जिन भावों का कॉमन हो वही फल चंद्रमा भी, ऐसा नहीं 3 चारों का फल देगा, अन्य अंतरदशाओं में फल। तो मान लीजिए चंद्रमा की अंतरदशा में 7 नहीं है तो चंद्रमा की अंतरदशा विवाह नहीं होगा, अगर इसका कॉमन सब लॉर्ड कॉमन नहीं। अब चंद्रमा में के अंतरदशा में वही फल मिलेगा जो इसके सब लॉर्ड में कॉमन। लेकिन मंगल की अंतरदशा में वह फल मिलेगा जो चंद्रमा में कॉमन, वो फल तो मिलेगा। लेकिन मान लीजिए मंगल के प्रत्यंतर में अगर उसका सब लॉर्ड कॉमन नहीं है तो नहीं मिलेगा, अन्य ग्रहों के प्रत्यंतर में मिलेगा जिसमें उसका सब लॉर्ड कॉमन हो, लेकिन उसी फल का। तो मंगल में देखिए 11 चंद्रमा में है, मंगल में 11 है, और 8 है चंद्रमा में, मंगल में भी 8 है, अर्थात 11 और 8 का फल मंगल देगा, अन्य भावों का फल नहीं देगा। यह 3 का, 5 का, 5 का, 6 का, ये मंगल की अंतरदशा में फल नहीं मिलना है, क्योंकि महादशा स्वामी में फल नहीं। ये सीधा मतलब है जो महादशा में है और अंतरदशा में जो कॉमन है वही फल। अब इसी प्रकार से कुल मिला के चंद्रमा में जो भाव हैं उन्हीं के इर्द गिर्द उसी की सीमा में अंतरदशाओं में भी फल मिलेगा। अंतरदशा स्वामी भले 2, 6, 11 दुनिया भर का कार्य से उन भावों का फल वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो बधा नियम कानून से बधा है, मंत्रालय से बधा है। जो महादशानाथ ने उसको डिवाइड किया है, जो महादशानाथ की क्षमता है उसी के अंदर वो काम करेगा और अपने साथियों को भी उसी में काम करने के लिए निर्देशित करेगा, वो भी बंधे हुए उसी में काम करेगा। इसी तरह से बुध में देखिए 8, 1, 10, 8, 1, 10 है, चंद्रमा में तो बुध में 8, 1, 10 है, फिर 8 है। तो चंद्रमा के जो कॉमन है जो बुध में है 8, 1, 10, 10 का मतलब होता है पदोन्नति होना, राज्य पक्ष से लाभ होना, चुनाव में सफलता मिलना, इस तरह से कर्म क्षेत्र में प्रगति होना,
सारी चीजें होती है, नौकरी का क्षेत्र हो उसमें भी लाभ होना, तमाम बातें आती हैं, तो ये चीजें मिलती हैं। एक है इसमें, तो चंद्रमा में एक है अर्थात स्वयं की काबिलियत बढ़ना, स्वयं का पुरुषार्थ बढ़ना, स्वयं के स्वास्थ्य में ठीक ठाक होना, ये चीजें, स्वयं का प्रभाव बढ़ना, स्वयं पर स्वयं से आकर्षण बढ़ना, स्वकेंद्रित हो जाना, स्वार्थी हो जाना, ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन वो मिलेंगी बुध की अंतर्गत। अब बृहस्पति में देखिए 11 और 7 और 11 बृहस्पति 5 5 6 नहीं है, तो बृहस्पति में 11 और 7 है, अर्थात लाभ होगा, विभिन्न क्षेत्रों से लाभ होगा, बहुआयामी लाभ होगा। और 7 है, 7 का मतलब विवाह भी संभव अगर नहीं हुआ है, 7 का मतलब व्यापार रोजगार कारोबार कर रहा है उसमें भी उन्नति होगी। 11 का मतलब है लाभ होगा, बहुआयामी लाभ होगा। 7 का मतलब है जो कानूनी सलाहकार वो बन सकता है अगर उस योग परीक्षा दिया है। तो इस तरह से विवाह मंडप से लाभ हो सकता है, ससुराल से लाभ हो सकता है, पार्टनरशिप से उसको लाभ हो सकता है। ये बृहस्पति के अंतर्गत आ जाएगी। शुक्र में देखिए केवल 11 कामन है चंद्रमा के अनुसार, तो शुक्र में केवल 11 का फल मिलेगा, बाकी 9 2 9 नहीं है चंद्रमा मिलाते, शुक्र केवल 11 का फल मिलेगा। अर्थात शुक्र चारों तरफ से लाभ करेगा, हर दिशा से जितना संभव होगा लाभ देगा, और जो 11 से रिलेटेड विषय है सब करेगा। और शनिश्चर में देखिए केवल 8 है, शनिश्चर के अंतर्दशा केवल जो है नुकसान करेगी, कष्ट देगी, अपमान देगी, या अष्टम से कहीं कोई चीज उपलब्धि बहुत दुख देने के बाद थोड़ा सा सुख और खुशी मिल जाए, ये हो सकता है। राहु और केतु को हमने बताया कि कई ग्रहों का प्रभाव होता है, उस पर अलग से चर्चा हमने किया, उनको देख के मिला लीजिएगा आप। जो चंद्रमा में है राहु में जो होगा सब देगा, लेकिन सीधे देखने पर राहु में 11 आ रहा है, चंद्रमा में 11 है, बकिया भाव 5 है, राहु में 8 नहीं, 12 5 5 6 चंद्रमा में नहीं है, ना कि राहु में। केतु में देखिए 5 5 6 है, लेकिन चंद्रमा में नहीं है। ये केतु में 11 है और 8 है, चंद्रमा में 11 और 8 है, अर्थात केतु जो है 11 और 8 का। इस तरह से जितने फल चंद्रमा में निहित है, अंतर्दशाएं वही फल देंगे। और जो पहले नियम हमने बताया है, उन नियमों को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर अंतर्दशा देगी तो उसके प्रत्यंतर दशा, अगर अंतर्दशा देगी तो उसका सबलाड़ अगर ये भाव कामन है तो दे पाएगा, नहीं तो उसके प्रत्यंतर में जिसके में ये भाव कामन होंगे इन्हीं भाव। तो कुल मिला के मित्रों, महादशानाथ पे बहुत विस्तार से चर्चा हमने इस नाते किया है कि महादशानाथ जैसे चंद्रमा है, इसमें 7 11 8 1 10 है, इस 10 साल के पीरियड में इन्हीं विषयों से संबंधित फल मिलेगा। इतना सटीक हल, उत्तर और जवाब किसी ज्योतिष और ज्योतिषी के पास, किसी ज्योतिष में नहीं है, परंपरागत ज्योतिष में बिल्कुल नहीं है, कोई नियम सूत्र नहीं है। इस नाते मित्रों टोटल वैज्ञानिक पद्धति है, एकदम अनुभूत और सुपरिचित है, एकदम प्रयोग की गई है। और अगर इसको आप पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से और पूरी ध्यान केंद्रित करके अपनाओगे तो निश्चित रूप से आपको भी इसमें सफलता मिलेगी, जातकों प्रेक्षकों को लाभ होगा, आपको यह सौ सम्मान मिलेगा। तो मित्रों टाइम ज्यादा हो रहा है और टॉपिक छोटा यद्यपि था, विस्तार से हमने बताया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बार बार वीडियो को देखें और आपका निश्चित ही ज्ञानवर्धन होगा। और सभी दर्शक भी जागरूक हो चुके हैं, लगभग 150 से ऊपर वीडियो हमने दिया है। नियमित श्रोता और दर्शक बने रहिए, आप भी औसत दर्जे के अपने काम भर के ज्योतिषी हो जाएंगे, अपने भाग्य और भविष्य को पढ़ सकेंगे, अपने मित्रों को भी लाभ पहुंचा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वक्तव्य समाप्त होता है। पुनः कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।